हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। आज हम आपके साथ एक नया ट्यूटोरियल के साथ मौजूद हैं। टेम्परेरी रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है थोड़े से टाइम के लिए रेस्ट लेना। ठीक है। तो एक थोड़े वक्त का आपको आराम मिले, उसको बोलते हैं टेम्परेरी रेस्पाइट। स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल को हम। The IMF is reported to have accepted a request from Pakistan to delay some significant sales tax and income tax reforms for 6 months in view of resurging COVID-19 infections. IMF के बारे में ये रिपोर्ट आई है कि उसने एक्सेप्ट कर ली पाकिस्तान की रिक्वेस्ट, जो उसने सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के रिफॉर्म्स को डिले करने के लिए की थी 6 मंथ्स के लिए, ताकि जो दोबारा से इमर्ज हो रहे हैं कोविड-19 के इन्फेक्शंस, उसको देखते हुए। रिसर्जिंग मतलब होता है दोबारा से वापस आना। These reforms are part of the $6 billion loan deal reached last year to help shore up the country's deteriorating balance of payment situations. ये रिफॉर्म्स जो हैं वो $6 बिलियन डील का हिस्सा थी, जो कि पिछले साल ली गई थी, ताकि जो मुल्क की बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन थी, जो कि डिटेरियोरेट हो रही थी, मतलब कि ख़राब हो रही थी, तो उसको हेल्प किया जा सके, उसको सपोर्ट किया जा सके। शोर अप मीन्स होता है सपोर्ट करना। The IMF is understood to have allowed the reprieve during technical level talks on delaying tax measures in the Sales Tax Act and on changes in personal income tax slab. IMF ने ये समझा है कि IMF ने समझा और उसने अलाउ कर दिया जब टेक्निकल लेवल की बातें हुई, और कि जो टैक्स मेजर्स हैं सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर, जहाँ कहीं भी ये वर्ड एक्ट आ जाता है ना, तो मतलब कोई लॉ होता है। तो सेल्स टैक्स एक्ट है उसके अंदर, और इनकम टैक्स स्लैब्स जो है उसके अंदर, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों। मैं अपने पिछले एडिटोरियल में भी आपको बता चुकी हूँ, जो हमने टैक्स के ऊपर किया था, कि जो सेल्स टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और जो इनकम टैक्स होता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्सेस के अंदर उसने थोड़ा डिले कर दिया है, आपको थोड़ा टाइम दे दिया है। Talks between Islamabad and the fund on proposed changes in the corporate income tax regime, mostly related to the withdrawal of exemption, will begin next month. जो बातें हुई हैं इस्लामाबाद और फंड के बीच में, कि जो प्रपोज चेंजेस थी इनकम टैक्स रिजीम के अंदर, यानी कि डायरेक्ट टैक्स सिस्टम के अंदर, और जो कि सबसे ज़्यादा बेस कर रही थी कि एग्जेम्पशंस जो मिल जाती है लोगों को, उसको ख़त्म किया जाए। वो सब कुछ नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। It is likely that the IMF will approve the request on the same ground and delay the execution of its proposals until the next financial year. अच्छा, ऐसा लगता है कि IMF जो है वो अप्रूव करेगा रिक्वेस्ट बिल्कुल इसी सेम ग्राउंड के ऊपर, और डिले कर देगा अपने प्रपोजल की एग्जीक्यूशन को अगले फाइनेंशियल ईयर तक। अगले फाइनेंशियल ईयर तक का मतलब है कि जो फाइनेंशियल ईयर जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा, तब तक ये डिले कर देगा। जून 30 2021 तक ये डिले कर देगा। More details in the coming weeks will reveal the ground on which Pakistan has approached the IMF for postponing much needed tax reforms. बहुत और ज़्यादा जो है इसकी मज़ीद मालूमात जो है वो आने वाले कुछ हफ्तों में रिवील की जाएगी, कि किन बेसिस के ऊपर पाकिस्तान ने IMF को अप्रोच किया कि वो इतनी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शिद्दत से, उन टैक्स रिफॉर्म्स को पोस्टपोन करें। However, it is clear that both the Finance Ministry and FBR feel it is not desirable or feasible to implement reforms at a time when the economy is already struggling to recover from the impact of COVID-19 cases that are increasing.
इसके अलावा ये बात बिल्कुल साफ़ है यहाँ पर कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो और उसके अलावा एफबीआर ये महसूस करते हैं कि अभी डिज़ायरेबल नहीं है, यानी अभी जो है ना इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की जाती और ये अभी फ़ीज़िबल भी नहीं है कि टैक्स रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया जाए ऐसे वक्त में, जबकि हमारी जो मईशत है वो पहले से स्ट्रगल कर रही है और रिकवर करने के लिए कोविड-19 के इम्पेक्ट की वजह से, कोविड-19 के केसेस की वजह से, जो कि अभी और मज़ीद बढ़ रहा है। But it is still uncertain whether the lender will agree to the downward revision of the revenue collection target of rupees 4.9 trillion this year or postpone additional measures for the latter half of the year. लेकिन अभी भी ये सब कुछ अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब कुछ पता नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है कि जो लेंडर है यानी कि आईएमएफ है वो अग्री करेगा कि डाउनवर्ड रिवीजन कर दे, यानी कुछ कमी कर दे और दोबारा से रिवाइज करके दे अपना प्रपोज़ल रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, जो टारगेट है 4.9 ट्रिलियन रुपीज़ इस फिस्कल ईयर के अंदर, या फिर पोस्टपोन कर दे अपने एडिशनल मेजर्स को इस आधे साल के बाद के लिए। For last many decades, Pakistan has been trying unsuccessfully to fix the tax system, which is at heart of widening budget deficit and growing debt burden, to raise its tax to GDP ratio by broadening the narrow base and reform administration and restructure the FBR. पिछले कई डिकेड से, डिकेड्स एक डिकेड होता है 10 साल का, तो मतलब कई डिकेड से, तो यानी 20-30 साल लगा ले, 40 साल लगा ले, इस तरीके से, क्योंकि मैनी डिकेड्स लिखा है। पिछले कई डिकेड से पाकिस्तान बहुत नाकामयाब तौर पर टैक्स रिफॉर्म को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जो कि टैक्स रिफॉर्म जो है वो एक बजट डेफिसिट का मेन पार्ट है और उसके अलावा डेट बर्डन को ग्रो करने की भी वजह यही होती है। अपने जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है, टैक्स टू जीडीपी रेशो का मतलब होता है जीडीपी का कितना पार्ट है जो टैक्स है, तो टैक्स टू जीडीपी रेशो को भी वो बढ़ाना चाह रहा है कि जितना ज़्यादा होगा ये रेशो, इसका मतलब होगा कि जीडीपी में से जितनी जीडीपी हमारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो अपने जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशो को बढ़ाने के लिए और रिफॉर्म्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कर रहा है एफबीआर की। मैनी पास्ट अटैम्प्ट्स हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। जितनी भी पहले कोशिशें की गई वो फेल हो गई 2 वजूहत की वजह से। 1, the wealthy classes, retailers, large growers, etc. do not want to come under the tax net or for selfish reasons. पहला तो ये है कि जो दौलतमंद लोग हैं, जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर मतलब जो चीज़ें लेते हैं और आगे बेचते हैं कंज्यूमर को, और उसके अलावा जो लार्ज ग्रोअर्स हैं, जो मतलब बड़े बड़े लोग जो आगे ग्रो कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो टैक्स के नेट के अंदर आना नहीं चाहते हैं, बस अपनी सेल्फिश रीज़न, अपनी खुदगर्जी की वजह से। 2, the FBR machinery is inefficient and corrupt and has little interest in netting the untaxed and tax sectors. दूसरा ये कि जो एफबीआर की मशीनरी है वो बहुत इनएफिशिएंट है और उसके अलावा करप्ट भी है, और उनका बहुत ही कम इंटरेस्ट है कि जो टैक्स के अंदर नहीं आते या फिर जो अंडर टैक्स है, मतलब कि कम शो करते हैं अपनी वेल्थ को, तो उनको टैक्स नेट के अंदर लाने में एफबीआर का बहुत कम इंटरेस्ट है। There is as much resistance to the reform efforts from within the FBR as outside it. टैक्स रिफॉर्म्स के लिए जो रेजिस्टेंस है, मतलब रुकावटें हैं, वो इतनी ही अंदर से भी हैं जितनी बाहर से हैं। The recent attempt by the incumbent government to implement reforms have fallen apart, and we have seen Mr. Shabbar Zaidi, who was brought from the private sector to fix the system, quit his job. अभी जो पिछले दिनों कोशिश की गई, अभी करीबी जो कोशिश की गई थी इनकम्बेंट गवर्नमेंट के थ्रू, इनकम्बेंट गवर्नमेंट मतलब जो करंट गवर्नमेंट है यानी पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, कि टैक्स रिफॉर्म इम्प्लीमेंट किए जाए, वो फेल हो गई।
वो एक तरफ पड़ गई, जबकि उसके लिए शब्बर ज़ैदी जो हैं उनको भी लाया गया प्राइवेट सेक्टर से ताकि वो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकें, लेकिन उन्होंने भी अपनी जॉब छोड़ दी। In this vein, we have seen a strong opposition from senior FBR officials to softer interventions suggested by Dr. Ishrat Hussain to improve the working of the board. इसके अलावा कुछ जगहों पर जो है एफबीआर की बहुत सख्त किस्म की खिलाफ वर्जी नज़र आती है। एफबीआर के जो ऑफिशियल्स हैं वो इसको बिल्कुल अपोज कर देते हैं कि वो इंटरवेंशन नहीं चाहते, जबकि जो डॉक्टर इशरत हुसैन है उन्होंने भी अपनी वर्किंग दी थी कि इम्प्रूवमेंट लाई जा सके बोर्ड के अंदर। The argument by the top FBR hierarchy that they could reform the taxation system, administration and policy does not hold ground. इसके अलावा एक एफबीआर के जो हाई ऑफिशियल है एफबीआर की हायरार्की में, उन्होंने ये कहा, उनका ये स्टेटमेंट था, ये आर्ग्यूमेंट था कि जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको खुद रिफॉर्म कर सकते हैं, खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, खुद पॉलिसी बना सकते हैं, तो किसी और बेसिस की ज़रूरत है ही नहीं। How can those who are the target of the reform effort and have the deep stake in status quo can be trusted with this task? लेकिन जो लोग जो कि खुद ही टारगेट हैं टैक्स रिफॉर्म का, मतलब जिनके लिए टैक्स रिफॉर्म बनानी है और जिनका एक मेजर स्टेक है इस सारे सिस्टम के अंदर, तो कैसे उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो सही सब कुछ ही काम कर लें? उनको इस टास्क के साथ एतमाद में ले सकते हो कि मतलब ये टास्क वो करें, इतना भरोसा उन पे कर लिया जाए। The IMF may have agreed to provide relief for now, but time and renewed pressure from the lender will catch up with the FBR soon. IMF ने अभी तो अग्री कर लिया कि वो आपको रिलीफ दे देगा पाकिस्तान को, लेकिन जो वक्त है और उसके अलावा एक नया प्रेशर है लैंडर की तरफ से, वो एफबीआर को दोबारा से आके कैच कर लेगा।